ओवैसी की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ये बिल्कुल लड़ेगी और लोकसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव ज़रूर लड़ेगी। 20 सीटों पे 15 अक्टूबर को हमारे मीटिंग हुई थी कार्यालय में लखनऊ में। 20 सीटों पे कैसे भी इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्यों आप लोग इसकी मांग कर रही हैं कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए? गंदगी बहुत है। प्रधान ये कहता है भाई यहाँ कर्मचारी नहीं है। कैलाशपुर को नगर पंचायत बनवाने के लिए ये प्रस्ताव हम जो है डीएम साहब को दे के आए हैं। अब नहीं लगता कि आपको गठबंधन में जाना चाहिए या बातचीत हुई है इस चीज़ को लेकर? नहीं, हम तो चाहते हैं गठबंधन में हम मिल के लड़े, लेकिन गठबंधन नहीं चाहता है। गठबंधन ये नहीं चाहता है कि अगर हमने ओवैसी साहब को अपनी पार्टी में ले लिया है तो ये मुस्लिम पार्टी मजबूत हो जाएगी। लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल हम तो लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और अब की तैयारी भी है। मुसलमानों का वोट तो इनको चाहिए, लेकिन मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टी इनको नहीं चाहिए। सहारनपुर की देहात विधानसभा का सबसे बड़ा गांव कैलाशपुर, अब इसको नगर पंचायत बनाने की मांग उठने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AIMIM के नेता रिहान अली जी मौजूद हैं। रिहान भाई, अब क्यों आप लोग इसकी मांग कर रही हैं कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव के अंदर है। मैं आपका इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। दूसरी बात सर ये है, विषय ये है कि हमारे गांव के अंदर फ़िलहाल जो है ना गंदगी बहुत है और स्मैक वगैरह तमाम बुरा हाल है। और अगर हम प्रधान से ये बात बताते हैं कि भाई सफाई कराइए, नाले की सफाई कराइए, सड़कों की सफाई कराइए, तो सर प्रधान ये कहता है भाई यहाँ कर्मचारी नहीं है और मेरे ऊपर तक जो है सुनी नहीं जा रही है। तो हम लोग जो है ना 4 महीने से जो है इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से राय मशवरा करके और जिला अध्यक्ष से मशवरा करके हमने इस मुहिम को चालू किया है। उसके बाद हम लोग जो है ना जिले के जितने भी विद्वान नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, प्रमुख हैं, उन सब से मिलके हमने इस विषय को बताया है और बाकायदा जो है ना जो हमारे मौजूदा नेता हैं उन्होंने हमारा इसमें सहयोग भी किया है और अपने लेटर लिखकर हमें दिए भी हैं, जो कि हम कैलाशपुर को नगर पंचायत बनवाने के लिए ये प्रस्ताव हम जो है ना डीएम साहब को दे के आए हैं। अच्छा, अगर बात करें सफाई व्यवस्था की, आपको लगता है कितनी आबादी यहाँ पर होगी? नहीं, अभी अगर आप देखें हैं जिस जगह आप खड़े हैं इस गांव की आबादी फ़िलहाल 20,000 प्लस है और 2011 में जब आखिरी जनगणना हुई थी जब 11,500 आबादी थी इस गाँव की, जो कि हमारे पास में गागरडी भी है, उसकी आबादी 7,500 है। मतलब इन 93 गाँव के अंदर 93 गाँवों में सबसे बड़ा गांव हमारा कैलाशपुर है और इतना बड़ा गांव होने के बाद भी आप यहाँ का हालत देखिए कितनी बुरी है। सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी यहाँ 2 हैं। मतलब 20,000 से ज़्यादा आबादी और सफाई कर्मचारी मात्र 2 ही हैं और कम से कम यहाँ 30 होने चाहिए। और अगर ये नगर पंचायत बनता है तो कम से कम 30 तो हमें मिलेंगे। आप देखिए हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज हैं, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था भी है, हमारे यहाँ जो है नहीं क्या नाम आप देखिए पोस्ट ऑफिस भी है, अच्छा हाईवे भी है हमारे यहाँ। तो तमाम चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी लेकिन वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। अगर ये नगर पंचायत बनता है, एक 50 बेड का कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल आएगा, हमारे यहाँ के लोगों को इमरजेंसी में उसकी सुविधाएं मिलेगी हॉस्पिटल से, तो हम इस मुहिम को चला रहे हैं। आसू मलिक देहात विधानसभा से विधायक है, उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा हो पाई है कि हाँ वो इस चीज़ के लिए एग्री है? देखिए आसिम मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब मैं उनके पास गया था उन्होंने ये कहा था मैं बिल्कुल आपका सहयोग करूँगा और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं साथ खड़ा रहूँगा। और दूसरी बात ये वो मौजूदा विधायक भी है हमारे गाँव के, तो जब हम उनके पास अपनी इस पीड़ा को ले गए उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा शासन को लेटर लिखता हूं और जो है ना डीएम साहब को भी देता हूं और अब उन्होंने अपना लेटर लिख के हमको दिया था जो हमने प्रस्ताव में शासन को दिया है। चलो, ये तो रही नगर पंचायत बनवाने की आप लोग मांग कर रहे हैं। अब थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस ठंड के मौसम में गर्माहट शुरू हो गई है और लगता है ओवैसी की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? ये बिल्कुल लड़ेगी। देखो हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं और 65 साल से हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तेलंगाना के अंदर। हाल ही में आपने देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर हमारी 119 सीटें तेलंगाना विधानसभा में हैं, उसमें से 7 सीटें हमारी पार्टी जीती है। और अब ये 2022 में आपने देखा होगा कि मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारे 5 चेयरमैन जीते थे और लोकसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव ज़रूर लड़ेगी। 20 सीटों पे 15 अक्टूबर को हमारे मीटिंग हुई थी कार्यालय में लखनऊ में। 20 सीटों पे कैसे भी इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे।
चलो ठीक है, वो तो चुनाव की बात रही। गठबंधन, क्योंकि गठबंधन कह रहे हैं कि भाई सब मिलकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो क्या आप नहीं लगता कि आपको गठबंधन में जाना चाहिए, या बातचीत हुई है इस चीज़ को लेकर? नहीं, हमारी कभी कोई बातचीत नहीं हुई गठबंधन से। हम तो चाहते हैं गठबंधन में हम मिल के लड़े, लेकिन गठबंधन नहीं चाहता है। गठबंधन ये नहीं चाहता है कि अगर हमने ओवैसी साहब को अपनी पार्टी में ले लिया है तो ये मुस्लिम पार्टी मजबूत हो जाएगी। आपने देखा होगा पिछले जो 2022 का चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें भी हमने प्रयास किया था कि हम गठबंधन से मिलकर लड़े, लेकिन ये पार्टियां नहीं चाहती हैं। सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों का वोट तो इनको चाहिए, लेकिन मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टी इनको नहीं चाहिए। तो यही कारण रहा था कि जब गठबंधन नहीं हो पाया था तो कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी दूसरी पार्टी के लिए हार का कारण बनी थी। नहीं, बिल्कुल हम तो लड़ेंगे। अब वो हारे या जीते, हमने किसी पार्टी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी अपने कैंडिडेटों को लड़ाएंगे। हम एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है। 65 साल से हम चुनाव लड़ रहे हैं और आपने हमारा काम भी देखा होगा कि 50 साल से हमारे पास हैदराबाद की सीट है, और आप देख रहे होंगे हमारे दारुस्सलाम में कि पूरे दिन कोई ऐसा दफ्तर नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे एमएलए अपनी आवाम को देता हो। हमारा एक दारुस्सलाम ऐसे कार्यालय हेडक्वार्टर है जहां पे आवाम के लिए 24 घंटे सेवा रहती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का आदमी हो, उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आप हमारे एमएलए को रात को 4 बजे भी कॉल करेंगे तो वो 4 बजे भी बिस्तर में से उठ के आएगा आवाम के लिए। आप तो ओवैसी जी के बहुत करीब ही रहे हैं, लगभग 10 से 14 साल के करीब का आपने समय हैदराबाद में उनके साथ बिताया है। लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से? नहीं, बिल्कुल हम तो लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे, और अब की तैयारी भी है। मैं तो जिला पंचायत के लिए तैयारी कर रहा था और बिल्कुल लड़ेंगे और आवाम के लिए हम काम करेंगे। लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, लोकसभा नहीं, मैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ूंगा। लोकसभा के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। वो कौन कैंडिडेट होगा, वो कौन होगा, आने वाले वक्त में वो मीडिया के माध्यम से सबको पता चल जाएगा। देखिए, ये थे ओवैसी जी की पार्टी के नेता रिहान अली जी। इन्होंने कहा है कि जो कैलाशपुर है इसको नगर पंचायत बना देना चाहिए। तो वहीं राजनीति की बातों पर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की पार्टी अलग हट के चुनाव लड़ेगी, और अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है लोकसभा का तो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए फिर से वही पहलू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि वोटों का बंटवारा ना हो। ओवैसी की पार्टी जीतने का नहीं तो कम से कम दूसरी पार्टी को हरवाने का काम जरूर करेगी। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।